एक्सरसाइज नंबर 12.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड सैम्पल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स यूजिंग ट्री डायग्राम। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो कि अगर एक कॉइन होता तो उसके आउटकम्स क्या होते हैं, मतलब कि उसकी सैम्पल स्पेस क्या होती। या तो वो ट्रू होता, ओ सॉरी, या तो वो हेड होता या तो वो टेल होता। ठीक है, अब अगर 2 कॉइन्स होते या तो ये हो सकता था कि पहले कॉइन पे हेड आ जाता, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ जाता, या ये हो सकता था कि पहले कॉइन पे हेड आ जाता, दूसरे कॉइन पे टेल आ जाता। यहाँ फिर ऐसे हो सकता था कि पहले कॉइन पे टेल आ जाता और दूसरे कॉइन पे हेड आ जाता। यहाँ फिर ऐसे हो सकता था कि दोनों कॉइन्स पर ही टेल आ जाता। अब हमारे पास इसमें सवाल में है 3 कॉइन्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, या तो हो सकता है कि तीनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, या ये हो सकता है कि 2 कॉइन्स पे हेड आ जाए और आखिरी कॉइन पर टेल आ जाए। ठीक है, या ये हो सकता है कि पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए और जो तीसरा कॉइन है उस पे हेड आ जाए। या फिर ये हो सकता है कि पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए और जो तीसरा कॉइन है उस पे हेड आ जाए। ठीक है, इसी तरह ये हो सकता है कि पहले कॉइन पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड और तीसरे पे भी हेड। या ये हो सकता है कि पहले कॉइन पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल। या ये हो सकता है कि पहले कॉइन पे भी टेल आ जाए, दूसरे पे भी टेल आ जाए, तीसरे पर हेड आ जाए। ठीक है, या ये हो सकता है कि तीनों कॉइन पर टेल आ जाए। ठीक है, अब ये इसकी टी डायग्राम है। टी डायग्राम बनाना आसान है बहुत, ये टी डायग्राम ही है। ठीक है, बनाने का तरीका ये है, अगर एक कॉइन है तो एक दफ़ा हेड टेल निकालेंगे, 2 कॉइन है तो फिर इसी हेड के आगे से एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। इसी तरह इस टेल के आगे से एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। अब ये हेड टेल है, इसके आगे से एक दफ़ा हेड टेल निकालना है, इसके आगे से एक दफ़ा हेड टेल निकालना है, इस हेड के आगे से एक दफ़ा हेड टेल निकालना है और इस टेल के आगे से एक दफ़ा हेड टेल निकालना है। बस ये इसकी डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमारे पास सैम्पल स्पेस कितने हैं इसमें, तो हमारे पास ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास टोटल 8 सैम्पल स्पेस हैं, तो हम इधर लिख देंगे 8। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है अ टीचर सेलेक्ट रैंडमली 1 बॉय एंड 1 गर्ल फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज़। ठीक है, एक हामिद है और एक अहमद है। ठीक है, एंड 2 गर्ल्स, एक जैनब है, एक सामिया। ठीक है, कहता है कि ड्रा ट्री डायग्राम एंड सैम्पल स्पेस आउटकम्स। ठीक है, अब पहले इसकी ट्री डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे। ये हो सकता है कि टीचर रैंडमली हामिद को बुला ले और उसके साथ जैनब को भी बुला सकती है, सामिया को भी बुला सकती है। या ये हो सकता है कि टीचर अहमद को बुला ले, उसके साथ टीचर जैनब को बुला ले या सामिया को बुला ले। अब इसकी 4 आउटकम्स आ रही हैं। ठीक है, तो हमने वो लिख लेनी है और ये इसकी टी डायग्राम है, इसका हमने आंसर लिख दिया 4। इसकी सैम्पल स्पेस हमारे पास आ रही हैं 4। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। उसमें वो कह रहा है इफ़ ए इज़ एन इवेंट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कहता है कि अगर ए जो है ये इवेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो कहता है सर डैट पी ए रेशो पी ए डैश इज इक्वल है 17:15 के। अब एंड जो सैम्पल स्पेस उसने दिया हुआ है वो ये है 640। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड पी ए डैश और दूसरे पार्ट में वो कह रहा है एन ए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पी ए जब भी हमें क्वेश्चन में रेशो दी गई हो तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एक्स लगा लेते हैं। अब पी ए इसके बराबर होगा और इसके साथ एक्स आ जाएगा, 17x आ जाएगा, और पी ए डैश इस 15 के बराबर होगा और इसके साथ भी एक्स आ जाएगा। ठीक है, रेशो के साथ हमेशा एक्स लगाते हैं जब भी रेशो आ जाए। अब हमने इधर यूज़ करना है कम्प्लीमेंट रूल ये वाला। ठीक है, किसी भी काम के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, अगर जो हम है ना इसको जमा करेंगे ना तो 1 के इक्वल ही होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कोई काम समझ लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अगर हम इन दोनों कंडीशंस को जमा करेंगे तो ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कम्प्लीमेंट रूल होता है
इसमें सबसे पहले हमने पी ए की वैल्यू लिखनी है 17x और पी ए डैश की वैल्यू लिखनी है 15x और ये बराबर किसके होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, 32 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गया 1/32। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ना हमने x की जो वैल्यू है पी ए डैश में डालनी है। ठीक है, ताकि हम ए डैश की प्रोबेबिलिटी निकाल सकें। 15x है तो x की जगह हम लिख देंगे 1/32। ठीक है, ये हो जाएगा 15/32 आंसर आ जाएगा। इसको इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, ये एक ही बात है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब 1/32 को अब पी ए में डालना है। ठीक है, 17x में, तो x की जगह अगर हम 1/32 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 17/32। इसका अगर आंसर निकालेंगे ये आ जाएगा ये 0.53125। ठीक है, अब अगर इसको और इसको जमा करेंगे तो ये 1 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि ए डैश और ए की दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया और अब हमने करना यह है कि अब हमने क्या करना है, हमने आउटकम्स जो होती है ना उसकी तादाद निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ये पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, एन ए ओवर एन एस, ये वो है जो हमने निकालनी है और ये टोटल होती है आउटकम्स। ये उसने हमें दी हुई है बुक में, यह 640 है। इसका जवाब हमें ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर अभी हमने निकाला है, ये है 17/32। ठीक है, अब हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, ये इधर आ जाएगा 17/32 और इधर आ जाएगा 640। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 17/32 ऐसे रहेगा, ये 640 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 70 और 32 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 0.53125। अब इसको और 640 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 340 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकला है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉइन इज टॉस थ्राइस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कंसेक्यूटिव ट्रेल्स। ठीक है, ठीक है, अब वो क्वेश्चन में क्या रहा, कहता है कि हमारे पास 3 कॉइन्स है, हमने ना अच्छा वो कह रहा है कॉइन एक ही है, हमने उसको 3 दफ़ा उछाला है, तो उसमें क्या होगा, वो कहता है कि ना उसमें कितनी बार 2 दफ़ा टेल आ सकता है, मतलब ठीक है टी आ सकता है। मतलब कि हमने सबसे पहले क्या करना है, कॉइन की जो टोटल आउटकम्स होंगी वो निकालनी है। सबसे पहले हमने इसका टी डायग्राम बनाई, इसकी टोटल आउटकम्स लिखी हैं इधर। ठीक है, अब हमने देखना है कि 2 जो हो रहा है टेल कितनी दफ़ा 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, टेल 2 दफ़ा किधर आ रहा है, पहले में आ रहा है नहीं, दूसरे में आ रहा है नहीं, तीसरे में आ रहा है नहीं, इसमें टेल क्या 2 दफ़ा आ रहा है, ये एक हो गया। ठीक है, और इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, और इसमें टेल 2 दफ़ा आ रहा है, ये 2 दफ़ा हो गया। ठीक है, और इसमें भी 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो अब ये 3 दफ़ा हो गया। ठीक है, तो हमारी टेल 2 दफ़ा कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा, और टोटल आउटकम्स कितनी है 8 हैं, तो हमने क्या करना है 3/8 कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.375। ठीक है, अब वो कहता है कि आ डाइस इज रोल्ड, जो लूडो का दाना होता है वो हमने रोल किया, एंड अ कॉइन इज टॉस, और जो कॉइन होता है हमने उसका टॉस किया इकट्ठे। ठीक है, फाइंड सैम्पल स्पेस, हमने टोटल आउटकम्स फाइंड करनी है, एंड ड्रा प्रोबेबिलिटी डायग्राम, हमने प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनानी है। ठीक है, अब डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी आ सकती हैं, 6 आ सकती हैं, क्योंकि लूडो के दाने पे ना 6 तक गिनती आती है, तो हमारे पास 6 आउटकम्स आ सकती हैं। और कॉइन के आउटकम्स कितनी आ सकती हैं, एक दफ़ा यहाँ तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, 2 आउटकम्स आ सकते हैं हमारे पास, ये इसकी प्रोबेबिलिटी डायग्राम है। ठीक है, यहाँ तो हो सकता है कि हेड के साथ 1 आ जाए, हेड के साथ 2 आ जाए, हेड के साथ 3 आ जाए, हेड के साथ 4 आ जाए, हेड के साथ 5 आ जाए, या हेड के साथ 6 आ जाए। यहाँ हो सकता है टेल के साथ 1 आ जाए, टेल के साथ 2 आ जाए, टेल के साथ 3 आ जाए, या टेल के साथ 4 आ जाए, या टेल के साथ 5 आ जाए, या टेल के साथ 6 आ जाए। ठीक है, इसकी डायग्राम है।
ठीक है। अब हमने देखना टोटल आउटकम्स कितनी है, मतलब सैम्पल स्पेस इसमें टोटल कितने हैं। तो हमने सैम्पल स्पेस गिनने हैं कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम सैम्पल स्पेस इधर 12 लिख देंगे। आगे वो कह रहा है इसकी ट्री डायग्राम बनाओ, तो हमने इसकी ट्री डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये कॉइन की प्रोबेबिलिटी है, या तो एक दफ़ा हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, और ये डाइस है। ठीक है, डाइस में होते हैं 6 तक गिनती होती है। तो हमने आगे 1 2 3 4 5 6 हेड के आगे 6 तक गिनती लिखनी है और टेल के आगे 6 तक गिनती लिखनी है। फिर हमने क्या करना है, इसके पेयर बना देंगे। ठीक है, H1 हेड 2 हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। ठीक है, और टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है, इसकी ट्री डायग्राम है। और आगे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड इवन नंबर। ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें टेल आ रहा हो और इवन नंबर हो। इवन नंबर से मुराद 2 4 6। ठीक है, अब हमने निकाली है इसमें से जिसमें टेल आ रहा हो, मतलब कि इनमें से, इसमें से अब हमने देखना जिसमें इवन नंबर हो। एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये 3 है। ठीक है, 3 दफ़ा टेल के साथ इवन नंबर आ रहा है। तो टोटल हमारे पास आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आउटकम्स है। हमने क्या करना है, जो हमारे पास 3 टेल के साथ इवन नंबर आ रहे हैं वो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं 3। ठीक है, तो हमने उसको टोटल आउटकम से डिवाइड कर देना है 12 से, तो हमारे पास आंसर रहेगा 0.25। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, वो कहता है 2 अनबेस्ड डाइस आर रोल्ड एट वंस। ठीक है, जो 2 लूडो के दाने हैं वो हमने इकट्ठे क्या किए हैं, रोल्ड किए हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि इसका ट्री डायग्राम बनाओ और सैम्पल स्पेस निकालो। तो इसकी ट्री डायग्राम बहुत ज़्यादा लंबी है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है। समझ लो एक जो लूडो होती है उसके हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 1 आ सकता है उसमें, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। अब क्योंकि हमारे पास 2 लूडो के दाने हैं तो हमने क्या करना है, ट्री डायग्राम बनाने के लिए हमने 1 के आगे 6 और पॉसिबिलिटीज़ लिख देनी है। जैसे 1 के आगे 6 लिख दिया, इसी तरह 2 के आगे 6 पॉसिबिलिटीज़ लिख देंगे, इसी तरह 3 के आगे 6 पॉसिबिलिटीज़ हम लिख देंगे, 4 के आगे भी ऐसे ही करेंगे, 5 के आगे भी ऐसा करेंगे और 6 के आगे भी ऐसा करेंगे। अब हमने इसके सैम्पल स्पेस लिखने हैं। सैम्पल स्पेस 1 1 ये हो सकता है कि दोनों गीटियाँ जब हमने रोल किया, ये हो सकता है कि 1 1 आ जाए दोनों में, या ये हो सकता है 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, या 1 5 आ जाए। ठीक है, इसी तरह हमने इसके सैम्पल स्पेस लिख देने हैं। यह हो सकता है 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी। ठीक है, 6 इधर है, 6 इधर है, 6 इधर है, 6 इधर है और 6 इधर है और 6 इधर है। ये हमारे पास टोटल आउटकम्स होती हैं 36। ठीक है, और आगे वो इसके पार्ट 2 में कहता है कि हमें ना इसकी प्रोबेबिलिटी डायग्राम चाहिए और इसमें से भी सैम्पल स्पेस चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डायग्राम हमने ऐसे बनानी है कि एक डाइस की रेशो हमने इधर लिख देनी है आउटकम्स और एक की इधर लिख देनी है। अब ये 1 और ये 1 हो सकता है कि 1 1 आ जाए, इधर से 1 और इधर से 2 हो सकता है, 1 आ जाए या 2 आ जाए, इधर से 1 और इधर से 3 हो सकता है कि डाइस 2 का 3 आ जाए। ठीक है, अब डाइस 1 का हो सकता है 1 आ जाए और डाइस 2 का हो सकता है 4 आ जाए। ठीक है, इसी तरह हमने इसकी प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनानी है। इसी तरह देख लेते हैं, जैसे ये 3 है, डाइस 1 में हो सकता है 3 आ जाए और डाइस 2 में हो सकता है 1 आ जाए। ठीक है, इस तरह हमने इसकी डायग्राम बनाने लेनी है, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डायग्राम। ठीक है, इसके टोटल आउटकम्स भी 36 हैं। ठीक है, अब इसका पार्ट हमारे पास है 3। ठीक है, पार्ट 3 में कहता है सेम नंबर ऑन बोथ साइड, मतलब कि कहता है कि 2 डाइस अगर हमने रोल किया है ना तो दोनों पर क्या हो, सेम नंबर हो। तो 36 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम देखते हैं कि उसमें कितनी बार हमारे पास सेम नंबर आएगा। एक दफ़ा हो सकता है 1 1 आ जाए,
या फिर हो सकता है 2 2 आ जाए, या 3 3 आ जाए, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं पॉसिबिलिटीज़, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सेम नंबर आ जाए। तो हमने क्या करना है, 6 को टोटल आउटकम से हमने डिवाइड कर देना है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/6। ठीक है। अब पार्ट 3 के बी में हमें वो कहता है द प्रोडक्ट एज ए प्राइम नंबर, कहता है कि ऐसे नंबर हों जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्राइम नंबर बने। ठीक है। प्राइम नंबर होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और पे ना जाए, जैसे 2 3 5 7 हो गया और 11 हो गया। ठीक है। तो हमने वो नंबर देखने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर बने। ठीक है। अब जैसे इसमें है 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा जो कि प्राइम नंबर है। 1 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह इधर है 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह 3 और 1 है, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। और है 5 और 1 है, और 1 और 5 है, इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 ही आएगा, प्राइम नंबर है ये। ठीक है। तो हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, इसकी भी हमारे पास 6 है। ठीक है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, 6 पॉसिबिलिटीज़ है, हमने इसको टोटल आउटकम से डिवाइड करना है, तो हमारा इसका आंसर आएगा 1/6। अब इसका पार्ट है सी, द सम एज एन इवन नंबर। ठीक है। इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड हो रहे हो, जैसे 2 4 6 8 10 12। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऐसे नंबर देखने हैं जिसको हम प्लस करें तो हमारे पास क्या बने, इवन नंबर बने। जैसे 1 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, 1 + 5 6 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, 2 + 4 6 आ गया, 2 + 6 8 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, 3 + 3 6 आ गया, 3 + 5 8 आ गया। इसी तरह हमने ये नंबर निकाल लेने हैं, तो हमारे पास ये जो पॉसिबिलिटीज़ इधर निकलेंगी हमारे पास वो होंगी 18। ठीक है। तो हमने क्या करना है, 18 को हमने 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2। ठीक है। तो आगे वो पार्ट डी में इसके क्या आ रहा है, द सम एज 13। ठीक है। कह रहा है कि ऐसे नंबर निकालो जिसमें क्या अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 13 बने, लेकिन इधर क्या है कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर कौन कौन से हैं, 6 है पहली डाइस पे और दूसरी डाइस पे भी 6 है। 6 और 6 क्या होता है, 12 होता है। तो हमारे पास 12 से ऊपर नंबर आ ही नहीं सकता, तो उसने क्या सम 13 हो, तो 13 तो कभी भी नहीं आ सकता, तो हम लिख देंगे 0 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या आ रहा है, द 3 फेयर कॉइन्स आर टॉयस, फाइंड प्रोबेबिलिटी। कहता है कि हमने ना 3 कॉइन जो है ना हमने टॉस किया, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमने सबसे पहले इसके आउटकम्स लिख लेनी है। हो सकता है 3 दफ़ा हेड आ जाए, हो सकता है 2 दफ़ा हेड आ जाए, 1 दफ़ा टेल आ जाए। ये प्रोबेबिलिटी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाली है। ठीक है। तो हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी इसकी आउटकम्स लिख लेनी है जितने भी है, वो होती हैं 8। ठीक है। टोटल आउटकम्स इसकी हमारे पास आएंगी 8। अब वो कह रहा है कि ऑल टेल्स, पार्ट 1 में वो कह रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो अगर जिसमें तमाम क्या हो, टेल्स हो। तो इसमें देखते हैं हमारे पास जिसमें तीनों के पास टेल्स हो, तो टेल्स हमारे पास किधर है, आप लास्ट में है और वो एक बार या, तो हमने क्या करना है 1 को 8 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास 1/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब पार्ट 2 में वो इसके कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड है। ठीक है। तो हमने देखना है कि कम से कम वो कह रहा है 1 हेड लाजमी हो, तो इन 8 आउटकम्स में खाली यही है जिसमें हेड नहीं है, बाकी सारों में 1 या 2 या 3 हेड लाजमी हैं। ठीक है। तो हमने क्या करना है, 7 हैं टोटल जिसमें हेड है, तो हमने क्या करना है 7/8 डिवाइड कर देना, ये हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास पार्ट सी है इसका, पार्ट सी में वो कह रहा है एट मोस्ट 2 टेल्स, मतलब कि कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स होनी चाहिए आउटकम में से। तो ठीक है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 टेल्स नहीं हो सकती हैं। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि टेल्स हो ही ना। ठीक है।
तो हमने वो सारी आउटकम्स लिख लेनी है इधर। जैसे कि इसमें टेल है, इसमें 2 दफ़ा है, इसमें टेल है ही नहीं, ठीक है। इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें 2 दफ़ा है, मतलब कि 2 दफ़ा से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। बाकी टेल ना भी हो तो कह रहा है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी, 7 होंगी। तो हमने क्या करना है, 7 को 8 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर है। अब हमने क्या करना है, क्या है, 2 हेड्स हों, ठीक है, खाली 2 हेड्स हों। तो हमने देखना पीछे कि इसमें 2 हेड्स किधर किधर हैं, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। 8 आउटकम में से हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं जिसमें 2 हेड आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने 3/8 कर देना है। अब वो कह रहा है पार्ट इसके 5 में एट मोस्ट 2 हेड, कहता है ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा हेड इसमें है, इसमें कितने हेड हैं, 3 हेड हैं, ठीक है। बाकी सब में 2 हैं या 1 है, या इसमें तो है ही नहीं। तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 7 है इसमें। तो हमने क्या करना है, 7 को 8 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब वो कह रहा है जिसमें हेड हो ही ना, तो हम देख लेते हैं जिसमें हेड हो ही ना। तो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी 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 है, इसमें नहीं है। बस एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें हेड नहीं है, जिसमें 3 टेल्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1/8 कर देना है इधर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, ठीक है। अब वो कह रहा अब बैग है हमारे पास, ठीक है। उसमें कह रहा है 4 रेड बॉल्स हैं और वाइट बॉल 5 हैं, ग्रीन बॉल 6 हैं, ब्लैक बॉल्स कितनी हैं, 3 हैं। अब हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हैं, 18 बॉल्स हैं, ठीक है। और वो कहता है कि हमने ना रैंडमली हमने बॉल उठानी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है। कहता हो सकता है कि अगर वो गेंद वाइट हो, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो टोटल हमारे पास वाइट बॉल्स कितनी हैं, 5 हैं। तो हमने 5 और 18 कर देनी है, ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। कहता है कि अगर हो सकता है कि हमारे पास अगर जो बॉल निकली है वो रेड वाली हो, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रेड वाली बॉल देखनी है कितनी है, हमारे पास रेड वाली बॉल है 4, तो हमने 4/18 कर देना है, ठीक है। और अब आगे वो कहते हैं, और वो कहता है तीसरे पार्ट में इसके कहता है कि नोट वाइट, मतलब कि वाइट ना हो बाकी सारी हों। अब हमने क्या करना है, टोटल बॉल्स गिननी है वाइट के अलावा, 4 रेड हैं, 6 ग्रीन है और 3 ब्लैक है। तो हमारे पास 13 बॉल्स हो जाती हैं। हमने 13/18 लिख देना है, ठीक है। अब वो कह रहा है नोट ब्लैक बॉल, मतलब कि ब्लैक बॉल ना हो बाकी सारी हों। 4 रेड हो गई, 5 वाइट हो गई और 6 कितनी कौन सी होगी, ग्रीन वाली होगी। तो ये हमारे पास कितनी आएंगी, टोटल 15 बॉल्स होंगी अगर वाइट ब्लैक ना हो। तो इसका हम लिखेंगे 15/18 आंसर, ठीक है। अब क्या है ना, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हो, कहता है उसमें 1 और 15 भी इंक्लूड हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज सिलेक्टेड। अब कह रहा है 1 और 15 उसमें लाजमी शामिल होने चाहिए और 15 तक होने चाहिए, 1 से लेकर 15 तक, ठीक है। हमने पहले 1 से लेकर 15 तक नंबर लिख लिया। अब वो पहले पार्ट में हमें क्या कहना है, फाइंड ओड नंबर, हमने ओड नंबर फाइंड करने हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15। ओड नंबर ये होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो, ठीक है। उसमें आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 9 11 13 और 15 आ जाएगा। अब ये हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं, 15 है। और हमारे पास ओड नंबर कितने हैं, 8 हैं। तो हमने 8/15 लिख देना। अब पार्ट 2 में हमें कहता है मल्टीपल ऑफ 5, मतलब कि 5 के मल्टीपल्स हो। जैसे कि अब ये 5 1 ज़ा 5 ही होता है, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 10 भी आ सकता है, 5 3 ज़ा 15 ये भी आ सकता है। मतलब कि ये और ये 5 के मल्टीपल्स हैं। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स निकले हैं, ये हमारे पास 3 निकले हैं। तो हमने 3/15 लिख देना। आगे वो कहता है स्क्वायर ऑफ 2, मतलब कि 2 का स्क्वायर कितनी दफ़ा पहले हमने देखना है कि 2 का स्क्वायर होता है क्या। अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। 4 हमारे पास इस टेबल
इस गिनती में कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा ही आ रहा है, तो हमने 1/15 लिख देना। आगे क्वेश्चन नंबर है 4, कहता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे ना जाएं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कितने नंबर निकले हैं, ये हमारे पास 6 निकले हैं, और जो हमारे पास टोटल आउटकम्स है वो कितनी है, 15। हमने 6/15 लिख देना। अब वो कहता है 20 हो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 20 की प्रोबेबिलिटी निकालो, 20 कितनी दफ़ा है आ सकता है, ठीक है। तो 20 हम देख लेते हैं कितनी दफ़ा आ सकता है। इसमें हम देखेंगे तो 20 है ही नहीं, तो मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी, 0 निकलेगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इधर ए आना था, ठीक है। कहता है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 7/10 है, एंड दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से, ठीक है। ए की प्रोबेबिलिटी उसने हमें बता दिया 7/10, और जो ए है ही नहीं उसको हम ए डैश से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। कहता है हमें ना नॉट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल के दो। अब हमें पता है कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है जो भी किसी भी चीज़ की जो होती है ना प्रोबेबिलिटी, निकलने और ना निकलने को जब हम प्लस करते हैं ना तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लिखा है, पी ए का हमारे पास ने वैल्यू दी है 7/10 प्लस पी ए डैश लिखा इक्वल 1 लिखा। अब 7/10 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इधर एलसीएम लेना है। अब 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 10 - 7 और नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 - 7 ये आ जाएगा 3/10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/10। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11 के, कहता है आ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। एक डाइस है जिसको मतलब कि एक गीटी है जिसको इसने ना लूडो की गीटी है, जो दाना होता है ना उसको उसने 2 दफ़ा उसने ना फेंका है, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज़ ग्रेटर दैन 4। प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो नंबर क्या हो, 4 से बड़ा हो, ठीक है। अब 2 दफ़ा उसने जो है लूडो के दाने को फेंका है, ठीक है। तो ये उसने क्या 4 से बड़ा होना चाहिए नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। यहाँ ये हो सकता है कि पहले जब उसने लूडो का दाना फेंका उसमें 5 आए और दूसरे में भी 5 आए जब दूसरी दफ़ा उसने फेंका, या ये हो सकता है पहली दफ़ा 5 आया हो और दूसरी दफ़ा क्या हो सकता है 6 आया हो, या ये हो सकता है कि पहली दफ़ा जब उसने फेंका उसमें 6 आया हो और जब दूसरी दफ़ा उसने फेंका हो तो 5 आया हो। इसी तरह ये हो सकता है कि जब पहले उसने फेंका हो तो 6 आया हो और जब दूसरी दफ़ा उसने लूडो का दाना फेंका हो तो उसमें भी 6 आया हो। तो ये 4 से नंबर क्या है, ये जो कंडीशन हमारे पास निकली हैं ये 4 से बड़ी हैं। तो हमारे पास कितनी है, 4 हैं। टोटल आउटकम्स इसकी निकलनी थी 6 × 6 36। तो हमने लिख देना 4/36 इसका आंसर है।